आंटी। ये तुम दोनों साथ साथ कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली हम सब फ्रेंड्स ने ना तेरे लिए एक प्री मैरिज लंच अरेंज किया है, उसी का इनविटेशन देने आ रही थी। तो ऐसे में आयशा मिल गई रास्ते में, उससे पता चला तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो। मैंने कहा वाओ ग्रेट, इकट्ठे चलते हैं, ड्रेसेस सिलेक्ट करने में मैं भी मदद कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। आयशा है ना, वो खुद सुपर मॉडल है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है बेटा, वो सिलेक्ट कर लेगी। हाँ माँ, लेकिन श्रुति को भी चलने दो ना। अरे इसे तो एक्सपीरियंस है ना, तो हमारी कुछ मदद ही हो जाएगी, है ना? एंड बाय द वे, ये लंच वंच की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं, वैसे भी शादी से पहले अपने शादीशुदा दोस्तों से कुछ स्पेशल टिप्स नहीं लेगी क्या? और इसी बहाने एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, मजाक मस्ती फन। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम चल रही हो, ओके? अब जाओ जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, बाकी की सारी बातें ना रास्ते में करेंगे, ठीक है? अरे लेकिन मैं तो तैयार हूँ ना। हाँ तो चलो ना। चलो। इसके साथ पजामा या विक्रम, कितना टाइम लगाते हो तुम दोनों? सॉरी। सरप्राइज! ये क्या है? ये तुम्हारी शादी की शेरवानी है जो तू ट्राई करने वाला है। आहा, ये सब तुमने कैसे? देखो हमें पता था तुम लास्ट मिनट तक नहीं जगोगे और इसलिए मैंने तुम्हारा कुर्ता भिजवाया, नाप दिया और ये तैयार। Exactly. तूने बताया क्यों नहीं? अरे तो सरप्राइज कैसे होता? देखो इट्स सिंपल एलिगेंट जस्ट लाइक यू। लेकिन ये कलर क्या है? अरे तुम दूल्हे हो यार, थोड़ी रौनक होनी चाहिए। ये कलर नहीं पहनूंगा मैं, प्लीज। कलर हम चेंज करवा देंगे, तुम फिलहाल चेंज करो। ट्राई तो कर। हाँ हाँ जा रहा हूँ। शादी इसकी नहीं है, मेरी है ऐसा लगता है। और तुमने इतना क्यों मुझे वेट करवाया? ये तो टाइम लगता है ना इसको मना के, और फिर ट्रैफिक भी तो होता है ना नेहा। अच्छा ठीक है, I saw the perfect शेरवानी for you. आओ मेरे लिए देखो। अरे मैं क्या यार नेहा। This is so beautiful. हाँ अच्छा है, लेकिन डोंट यू थिंक मेरे लिए थोड़ा यंग है? अरे तुम भी तो यंग हो। हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा, तुम बिल्कुल प्रिंस लगोगे। हाँ लेकिन अभी शादी राम की है ना, तो उसको प्रिंस लगने दो ना, कोई ऑप्शन तो होगी। Of course ऑप्शन है, दिस इज मिलियनेयर, ऑप्शन ही ऑप्शन है। Well, मैंने ये भी सिलेक्ट किया था तुम्हारे लिए। हाँ ये अच्छा है ना, दिस इज प्रीटी। मैं राम को यही कह रहा था कि यहाँ पे वेडिंग कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। आई थिंक ये मुझ पे सूट करेगा शायद। वो सूट करेगा, मेरी चॉइस है। अरे यार ये क्या बनवाया तुम दोनों ने? क्यों? फिट नहीं आ रहा है, छोटा है। फिट नहीं हो रहा मतलब? टाइट है। टाइट? टाइट कैसे हो सकता है? मास्टर जी आइए, एक मिनट आइए। देखिए 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि ये बनाना है, तो ये इनके लिए बनाना था और ये कह रहे हैं इनको फिट नहीं हो रहा है, टाइट हो रहा है। ऐसे कैसे? आपने नाप नहीं देखा था? मैम जो कुर्ता दिया था उसी के नाप का बनाया है। एक मिनट, कौन सा कुर्ता दिया था तुमने? अरे वो कुर्ता जो तुमने अपनी एंगेजमेंट में पहना था। अरे वो तो 10 दिन पहले की बात है, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है? हाँ, फिट क्यों नहीं हो रहा है? मैम शायद इनका वजन बढ़ गया होगा। ये क्या बकवास है? सीरियसली व्हाट नॉनसेंस इज दिस? 10 दिन में किसी का वेट बढ़ सकता है? तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरा वेट बढ़ सकता है? प्लीज हैंडल दिस यार नेहा, ठीक से करो अगर करना है तो। आप चिंता मत करिए, आपसे गलती नहीं हुई, उसका वेट जरूर बढ़ गया होगा। हाँ तो मास्टर जी एक्चुअली ना आपको इसे दोबारा बनाना पड़ेगा और ये कलर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई सोबर सा कलर जैसे बेज या गोल्ड है ना। बेज। और एक काम करिए, आप जब बनाए ना तो 2 इंच बड़ा ही बनाइएगा ताकि हमारा एक दिक्कत ना हो। इनफैक्ट 2 इंच मार्जिन भी छोड़िएगा ताकि डेफिनेटली उसे फिट हो जाए। हाँ ओके, थैंक यू एंड सॉरी। गॉड क्या करें यार, इसका ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शादी के दिन कैसा लगेगा यार ये? एंड यू नो प्रिया, वो तो ऑलरेडी इतनी दुबली पतली सी है और वो हैवी घाघरे में तो और भी धंस जाएगी। आई स्वेयर दोनों की शादी की फोटोज कैसे आएंगी यार? वो बेचारी पतली सी, ये मटोल। कुछ करना पड़ेगा यार। इसका वजन कम कराना पड़ेगा। गुड। डाइट।
Exactly, हाँ मतलब जितने दिन बचे हैं कुछ ना कुछ वेट तो कम हो ही जाएगा ना। यार शादी तक आराम से मैं 2-3 किलो तो इसके घटा ही सकती हूँ। Perfect. हाँ बट यू कन्विंस हिम कि डाइट करनी है। फिर मैं क्यों कन्विंस करूं? तुम्हारा दोस्त है। क्यों इतनी देर लग रही है तुम दोनों को? टेलर को अभी तक सब समझाया नहीं है क्या? हाँ वो सब उसे बोल दिया और इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर उसे ये बोला है कि वो तुम्हारे साइज से 2 इंच छोटे कपड़े बनाए। क्या? हाँ क्योंकि आप मिस्टर राम कपूर डाइट पर जा रहे हैं। डाइट और मैं? एग्जैक्टली क्योंकि राम तो दिन ब दिन हिलता जा रहा है। साइज देखे अपना एकदम गोलमोल हो गया है। राम ये गोलू मोलू लोग ना सिर्फ दादी और नानियों को ही अच्छे लगते हैं, बाकी किसी को नहीं। इसलिए अब तू शादी होने तक स्ट्रिक्ट डाइट पे जा रहा है और पतला हो रहा है। मैं डाइट वाइट कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइनल, ओके? राम तू आज से बल्कि अभी से डाइट पे है। यार मैं जीन्स और कुर्ती में शादी नहीं कर सकती क्या? क्या ये सब बहुत भारी है, मुझसे नहीं पहना चाहिए। हाँ ये देख, ये देख, ये अच्छी है, ये लाइट है और ये फाइन। सब शादी में ये पहनोगे? ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज दी। अरे यार तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, ऐसे होता है क्या? मैं थक गई हूँ अब। ये लो, ये लो, ये लो, ये ले पानी पी, पानी पी, पानी पी। थैंक्स माँ, एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझती हो, वरना इन दोनों ने ना ट्रायल करा करा के मेरी जान निकाल दी बस। सरप्राइज, सरप्राइज। पता है कपूर फैमिली ने मेरी प्रिया के लिए पहले ही ड्रेसेस यहाँ रखवा दी थी। हाँ आंटी आपको पहले बताना चाहिए था ना। बेचारी प्रिया की बेवजह फैशन परेड हो गई यहाँ पे। भाई यही तो सरप्राइज है। मेरी प्रिया सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, बस उसे ये मौका मिल गया। हाँ अच्छा, अब तू चल ट्राई तो करके देख। हाँ इतने सारे ट्राई कर तो चुकी हूँ मैं। ये दो चीजें क्या है? भाई, एक तो मेहंदी की है ये, हाँ, और दूसरी शादी की। This is so pretty, दीदी। Amazing it is। वाह, ये शादी का जोड़ा कितना प्यारा है यार। अगर ऐसा जोड़ा मेरे नसीब में लिखा हो ना तो 2-4 शादियां मैं कर लूं। एक काम कर, Lucky है प्रिया। तू ही पहन ले इसे। Oh God, ये तो बहुत भारी है माँ। और ये लाल रंग, ये मेरी प्रिया तो परी लग रही है, परी। कब से तुझे ऐसे देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। नहीं, मैं तो उसे देखूंगी भी नहीं, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसे। कितनी फिल्मी हो ना तुम। हाँ, अरे माँ की नजर भी लगती है क्या कभी बच्चों को? लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी बाकी है। ये इतना भारी है, इसे मैं पहनूंगी कैसे? प्रिया बेटा, अब तू भारी कपड़े पहनने की आदत डाल दे। हाँ, वैसे भी तेरी जिंदगी में अब कुछ हल्का फुल्का रहा नहीं, सब कुछ भारी ही भारी है। क्यों श्रुति? हाँ, बिल्कुल इसकी पति की तरह। औरों की पति की तरह कुछ भी हल्का फुल्का नहीं। सही कहा ना मैंने? अरे वो वाला दिखाओ ना। ये हाँ, ये बेटर। और शीतल कहाँ है यार? हाँ वो मेरी फ्रेंड शीतल, वो मैंने सुना अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी है। वाह, अब्रॉड। तू कब जाएगी? बातें कर रहे हैं। तू चली जाएगी तब हम फिर चले जाएंगे। अच्छा ये लीजिए। अरे प्रिया आ गई। आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ। हाय। थैंक यू। श्रुति के साथ शादी एक समझौता थी प्रिया। कहीं ना कहीं मैं आज भी ये चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं और तुम अकेली हो प्रिया। तुमसे ये अकेलापन सहा नहीं जाएगा और तुम्हारे
हमारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ओके आई नो कि आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक पति दे सकता है। Congratulations, Priya. Excuse me. आजा। कांग्रेचुलेशन प्रिया। थैंक यू। कितने दिन के बाद मिल रही है? बैठो बैठो बैठो। सुप्रिया, कुछ बता। बता मतलब क्या बताऊं? कुछ भी, अपने होने वाले उनके बारे में, उनके साथ हुई मुलाकातों के बारे में, और वैसे भी शादी के बाद लड़की की लाइफ में कितनी बातें होती है, कुछ भी बता। एक्चुअली मेरी मुलाकातों में ना कुछ बताने लायक है ही नहीं। कम ऑन प्रिया। अरे यार, एक जमाना था जब हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं और हमसे क्या शर्माना। और वैसे भी हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं सुनने सुनाने के लिए, तो जो भी दिल में है फटाफट बता दे। बिल्कुल ठीक, पहले तू बता, फिर हम अपनी बातों का पिटारा खोलेंगे। पिटारा मतलब तुझे ढेर सारे टिप्स देंगे, शादी के बाद क्या करना है क्या नहीं। सास को कैसे कंट्रोल में करना है, और सबसे जरूरी बात, पहली ही रात में अपने पति को अपना गुलाम कैसे बनाना है, सब सिखा देंगे प्रिया। बिल्कुल, तुम सभी के पास प्रिया को कुछ कहने और उसे सिखाने लायक कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्योंकि मैं प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन प्रिया, मुझसे टिप्स लेने के लिए तुझे मेरे साथ ना किचन चलना होगा। किचन में? चलना, चल। अरे लेकिन तेरे वेल, गर्ल्स एक्सक्यूज अस प्लीज। श्योर, जल्दी आना। अरे श्रुति, किचन में क्या टिप्स देगी तू? ये क्या? अभी तक खाना नहीं बनाया? खाना तो पक्का बन चुका, बस एक ही डिश बननी बाकी है जो अब तुझे बनानी है आज। मतलब मेरी पार्टी में भी मैं ही बनाऊंगी? तुझे याद है, मेरी शादी से पहले तूने ही मुझे पालक पनीर बनाना सिखाया था। हाँ, तो बस आज तुझे भी कुछ सिखाने वाली हूँ। तू मुझे सिखाएगी? क्या? मैं तुझे चिकन तंदूरी बनाना सिखाऊंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये इसे हटा, ये सब मैं नहीं करने वाली। श्रुति, मैं जा रही हूँ। प्रिया सुन। अरे नहीं यार, अरे तू ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? मत भूल, तेरी शादी पंजाबी लड़के से होने वाली है। तुझे पता है, खाने और खिलाने के मामले में तुझसे 10 कदम आगे होगा। और वैसे भी तुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा पति पंजाबी है। पंजाबी की लाइफ ना चिकन तंदूरी के बिना लाइफ नहीं होती। और मत भूल, मर्द के दिल की तरफ जाने वाला रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है। तो फिर राम कपूर के पेट तक पहुंचने के लिए ना मुझे एक नहीं कई रास्ते बनाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट हैपनिंग। श्रुति, मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना, देख तो ले। देखने वाले को देख तो रे। Oh God, अब ये भी मरा होगा बेचारा। तू जानती है ना श्रुति, हमारे घर में आज तक किसी ने एक मक्खी भी नहीं मारी। हम लोग शर्मा है, शर्मा, अंडा भी नहीं खाते। मैडम, अब ये तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर है। अब उसी घर के मुताबिक तुझे चलना होगा। और ऐसे भी पत्नी होने के नाते ना, पति को जो अच्छा लगे उसे बनाकर खिलाना तेरा धर्म है। धर्म? यार राइट। मतलब किसी को खुश करने के लिए किसी की जान ले लो, ये कौन सा धर्म होता है? तू ना फालतू में इमोशनल हो रही है। सारी दुनिया चिकन खाती है। सारी दुनिया चाहे जो कुछ करे, उससे मेरा क्या लेना देना? प्रिया शर्मा ऐसा नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। हरगिज नहीं। मैं जा रही हूँ। प्रिया, नहीं, मुझे पकड़ मत प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं टच करूंगी। तो खुद ही सोचना, तुझे अपने नए घर की रीत और परंपरा को तो तुझे निभानी होगी। तेरी मर्जी से वहाँ कुछ नहीं चलेगा। उन लोगों की मर्जी के मुताबिक तुझे खुद को बदलना ही होगा। या उठा अब इसे। नो वे श्रुति, प्लीज नहीं। चल पकड़ इसे। ओह गॉड प्लीज। ओके ओके, करती हूँ। इसे दूर रख। मैं उठाती हूँ। गॉड बेचारा, किसी को खुश करने के चक्कर में इसे अपनी जान खामखा गंवानी पड़ी। क्या सोच रहे होंगे ना तेरे परिवार वाले, कितना मिस कर रहे होंगे तुझे। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं, इस बेचारे के लिए। अच्छा खासा अपने भाई बहन के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था और किसी ने पकड़ा और काट दिया। तू ना पागलों की तरह बात करना बंद कर। और वैसे भी ये सब नौटंकी से ना कुछ नहीं होने वाला, ये तू भी जानती है। और फिर क्या? और फिर अब तो तुझे ये रोज ही करना है। या नो, ये पकड़ अपना वापस और मैं जा रही हूँ। थैंक यू फॉर द लंच।
पता नहीं कब ये अपेक्षा मेरा पीछा छोड़ेगी। मैं जितना इसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे सर पर बैठ जाती। अब मेरी शादी में पहुंच जाएगी तो क्या करूंगा मैं? राम पुत्र, वो कैसी रही तेरी शॉपिंग शूपिंग? हाँ ठीक। क्या बात है ना, परेशान लग रहे हो, कोई टेंशन है? हाँ माँ, कल वो आए थे। वो कौन? अपेक्षा। अपेक्षा फिर मुंबई आ गई? सिर्फ मुंबई तक नहीं, इस घर के दरवाजे तक आ गई। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यही होगा। वो लड़की राम का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जब वो पिछली बार यहाँ पे आई थी तो उसे छोड़ने के फेवर में नहीं थी मैं। अगर उसी वक्त मैंने उसकी अकल ठिकाने लगा दी होती ना तो आज उसकी ये हिम्मत होती ही नहीं। ओ स्वीटी वरी नॉट, ओ मेरे रहते ना वो बेशरम लड़की ना तो इस घर में ना शादी के मंडप के पास फटक पाएगी। और मैं सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि भैया, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। लो जी, मैं आज ही एसीपी भोसले साहब से बात कर लेता हूँ। राम, यू डोंट वरी, मैं जब तक यहाँ पे हूँ वो लड़की तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। थैंक यू। आप दोनों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। आप दोनों के बगैर इस सिचुएशन को शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। राम, हम कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे? हम सब आखिर तुम्हारे अपने ही तो हैं। तुम्हारे हर सुख हर दुख में हमेशा हमने तुम्हारा साथ ही दिया है और आगे भी साथ ही दे। थैंक यू। अच्छा, तुम आराम करो एंड रिलैक्स, हम चलते हैं। चलो भाई। मैं अभी सिक्योरिटी टाइट करता हूँ जी। चल। हाँ हेलो, लिसन, कल प्रिया दी की मेहंदी है, ओके? तो तुम सबको आना है, अकेले मत आना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नाच गाना पार्टी फुल ऑन होगा यार। हाँ ओके ऑफ कोर्स। देखना, जितनी रंगीन दी की मेहंदी होगी ना उससे ज्यादा रंगीन वो रात होगी। आखिर कपूर को भी तो पता लगे कि जब एमपी वाले ठुमका लगाते हैं ना तो कैसी कयामत आती। तो आयशा, तुम देख के नहीं चलती है क्या? सॉरी, वो मेरी बहन थी। हाँ। अरे प्रिया बेटा। हाँ पापा। जरा यहाँ आना तो। जी आई। वो भी भेज दीजिएगा। हाँ थैंक यू। हाँ पापा। अब बेटा ये हिसाब मैं कई बार कर चुका हूँ, ये जरा मिल ही नहीं रहा, देखना जरा तू इसको। देख। पापा क्या लेके बैठ गए हो आप? एक मिनट। हाँ हाँ नहीं यार, नहीं काम करना तो वो सारे शर्ट के सैंपल्स, सॉरी सैंपल्स बोल रही हूँ, शर्ट्स और जो भी सूट्स है ना वो वहीं से पैक करके भेज देना। यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है पैकिंग करने का। हाँ 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 प्लीज यार, बाकी की बातें बाद में करते हैं ना। ओके हाँ ठीक है पापा, ये करेक्ट है लेकिन ये बजट गलत है, इसे कम कीजिए पापा, ये बहुत ज्यादा है। अब बेटा दो मेहंदी और दो संगीत करेंगे तो बजट तो बढ़ेगा ही ना। और वैसे भी बेटा खर्चे के मामले में हम उनके लेवल की बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन देख जितना भी करेंगे जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ताकि दरवाजे से निकलते वक्त हर कोई यही कहे कि सुधीर शर्मा ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखी। पापा, इतना खर्च करने के लिए इतने पैसे भी तो होने चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैंने उसका सारा इंतजाम कर लिया। मैंने जो पोस्ट ऑफिस में एफडी थी ना वो तोड़वा दिया, और थोड़ा बहुत मैंने बैंक में बचा के भी रखा था, वो निकलवा लूंगा बस। पापा मैंने इसी दिन के लिए तो सब कुछ जोड़ के रखा था।
और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत की कमाई सारी जमा पूंजी सही जगह पे खर्च हो रही है। लेकिन पापा, जब आयशा की शादी होगी तब कहाँ से लाएंगे आप? उसकी तैयारियों के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। कैसे इंतजाम करेंगे आप? उसका भी इंतजाम कहीं न कहीं से किसी तरह हो ही जाएगा बेटा। प्रिया, ऊपर वाला जब किसी को बेटी देता है ना, तो उसे इज्जत के साथ विदा करने की ताकत भी देता है। तो चिंता मत कर। एक बात कहूं प्रिया, बेटा पैसों की चिंता न मुझे कभी पहले थी और न कभी होगी। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जिस बेटी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वो बेटियां खुश है या नहीं। सुबह से देख रहा हूँ बेटा, मैं इधर से उधर पूरे तरह से भाग रही है। सारी जिम्मेदारियां तूने अपने कंधे पर ले ली हैं। जिन पलों को हर लड़की पूरे तरीके से जीना चाहती है, उन पलों को तू यूं ही लुटा रही है प्रिया। डोंट वरी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। एक एक पल एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लाडले छोटे भाई की शादी है पापा। मैं भागदौड़ नहीं करूंगी, मैं तैयारियां नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन बेटा तेरी भी तो शादी है ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को ना भले ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज संवर कर तैयार होना नहीं आता, लेकिन अपनी खुशियां और जिम्मेदारी इन दोनों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। डोंट वरी, आई मैनेज। मैं संभाल, आप बस खुद को संभालिए। इतनी टेंशन लेंगे ना तो शादी में सब आपकी तबीयत ही पूछते रहेंगे। क्या हुआ सुधीर जी, आपकी तबीयत खराब है? पापा इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? सब हो जाएगा। वो याद है अपना प्राणायाम, उससे स्ट्रेस कम होता है। एक नाक से सांस लो, दूसरी नाक से छोड़ दो, सारा स्ट्रेस दो। ट्राई। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बस थोड़े दिन और, उसके बाद तो तू चली जाएगी बेटा। फिर मुझे ये सब कौन सिखाएगा? कौन प्राणायाम करेगा मेरे साथ? हाँ? तू फिर यार ये चल प्रिया